धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान और आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं, एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जिसकी बातें सुनकर आपके पैरों से जमीन निकल जाएगी। आपको एहसास होगा जो लोग सबकी आंखों पर राष्ट्रवाद का चश्मा चढ़ा देते हैं, सबको हिंदू साबित करने पर तुले हुए हैं, लेकिन जब बात आती है जाति की तो किस तरीके से उनको अपमानित कर दिया जाता है, इस कदर अपमानित कर दिया जाता है कि वो छोड़ने को तैयार हो जाते हैं उस जगह को। जानते हैं कहां की बात कर रहा हूं? आरएसएस की बात कर रहा हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रचारक हमारे साथ हैं, जिला प्रचारक हमारे साथ हैं और उन्होंने जातीय सूचक शब्द कहने के बाद चलते और अपना जातीय अपमान सहने के चलते और ना बर्दाश्त करने के चलते उन्होंने आरएसएस को छोड़ दिया है। वो बताएंगे कि उन्होंने आरएसएस छोड़ा और कब तक वो आरएसएस में रहे। तो बने रहिएगा आखिर तक। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। आज का ये बड़ा इंटरव्यू होने जा रहा है धाकड़ खबर पर। आपका नाम से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका नाम अगर बताएं और थोड़ा अपना प्रोफाइल बताएं, कहां से आपने शिक्षा प्राप्त की और कब आप आरएसएस से जुड़े, पहले यहां से। मैं जबर सिंह, मेरा गांव गोवर्धनपुर, तहसील लक्सा, जिला हरिद्वार। मैं 2006 में संघ में जुड़ा था। 2010 में मैं पूर्णकालिक के रूप में संगठन में प्रचारक के नाते निकला। मेरी शिक्षा दीक्षा इंटर पास करने के बाद मैं प्रचारक निकल गया था। फिर मैंने एमए संघ में रहकर की। एमए करने के बाद मैं दादरी में प्रचारक रहा, 3 साल सिकंदराबाद रहा, 1 साल जिला गाजियाबाद प्रचारक और 2 साल मेरठ सरधना जिला प्रचारक। अच्छा, सरधना तो जिला नहीं है, जिला मेरठ है। वो थोड़ा अगर हमारे दर्शकों को बताएं कि सरधना जिला कैसे बोल रहे हैं आप? संघ की दृष्टि में मेरठ जिले को 3 भागों में बांटा गया है। उसमें 3 जिले बनाए हमने काम करने की दृष्टि से। मेरठ महानगर एक जिला है मवाना और दूसरा है सरधना जिला। तो सरधना जिले के आप अभी 2 साल रहे हैं? जी, मैं 2 साल सरधना जिले का प्रचारक रहा। अब एक चीज बताइए, अभी जो आपके साथ हुआ वो सरधना जिला प्रचारक रहते हुए हुआ है या गाजियाबाद जिला प्रचारक रहते हुए हुआ है? अभी कहाँ के जिला प्रचारक थे? मैं सरधना का जिला प्रचारक था जी। क्या हुआ? 29 जून 2018 तक मैं सरधना का जिला प्रचारक था जी। 29 जून को मेरठ में एक बैठक होती है, क्षेत्र की बैठक होती है। उसमें उत्तराखंड के और यूपी के सारे प्रचारक होते हैं। उसमें मेरे को अलग से कमरे में बुलाया जाता है कि अब आप किसी अन्य संगठन में चले जाओ। संगठन के अपने 32 संगठन हैं। तो मैंने कहा ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है कि मैं दूसरे संगठन में जाऊं? तो फिर कहने लगे कि आपकी उन्होंने 2-4 बातें बताई कि मैंने विधायक के खिलाफ, जो वहाँ के वर्तमान विधायक है संगीत सोम, उनके खिलाफ आवाज़, कुछ 1-2 कार्यकर्ताओं पर उन्होंने मुकदमे कराए थे, मैंने वो आवाज़ उठाई। और कुछ जो पैसे वाले लोग थे, मैं उनके चमचागिरी और चाटुकारिता में नहीं फंसा, वो मेरे खिलाफ उनके पास गए। तो उस कारण मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा। तो मैंने कहा अगर चलो ये बात है तो इस बात को आप दूसरे शब्दों में भी रख सकते थे। मैंने ये बात धनीराम, जो हमारे प्रांत प्रचारक मेरठ प्रांत के हैं, उनके सामने रखी। तो उन्होंने कहा कि संगठन में ऐसी बातें दबाई जाती हैं, इनको दबा के रखना चाहिए। नहीं, आपको जो हटा रहे थे, आपको जो कहा कि आप दूसरी तरह चले जाओ, आपने बताया आरएसएस के 32 संगठन है, उसमें किसी में चले जाओ काम करने के लिए, आपने जाने से मना कर दिया कि क्यों हटाया जा रहा है, क्यों हटाया जा रहा है? तो इसमें आपको दूसरे संगठन में भेज रहे थे, इसलिए आपने रिजाइन कर दिया। क्या कहना चाह रहे हो? जी, दूसरे संगठन में जाके क्या कहते हैं, इनको दूसरे संगठन में काम करिए। आपने जो है भाजपा विधायक और जो हमारे कार्यकर्ता हैं वैश्य समाज के, उनकी बात नहीं मानी, वैसे बात नहीं मानी। हाँ। यानी कि अगर मैं ऐसे आसान शब्दों में कहूं कि सरधना के जो विधायक हैं वो ठाकुर हैं, और वैश्य समाज जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो पदाधिकारी लोग हैं, वो वैश्य समाज से आते हैं, बढ़िया हैं, उनकी बात नहीं मानी। क्या वो बात थी या सिर्फ आपने इस नाराजगी पे छोड़ दिया कि भाई मुझे तो आरएसएस प्रचारक से हटा के दूसरी जगह भेज रहे हो, इस नाराजगी पे छोड़ दिया कि जो जातिवाद आप कह रहे हो वो कहाँ आ रहा है इसमें? हमारे जो क्षेत्रीय प्रचारक हैं आलोक जी, वो वैसी बिरादरी से हैं। ठीक है। जो वैसे थे वो उनके पास में पहुंचे और उनकी आलोक जी से अच्छी सेटिंग चलती है। तो उन्होंने हमारे और कहा कि जिला प्रचारक मेन होता है संघ में, कि जिला प्रचारक ने संगठन में जाके वो कुछ नहीं रहता, या समझो उसको खत्म कर दिया जाता है। तो हमको खत्म करने की प्लानिंग चल रही थी। हमने कहा कि हम अपने घर चले जाएंगे, कोई बात नहीं है। तो हमको धनीराम जी कहते हैं कि आपने ये बातें नहीं दबाई। चलो यहाँ तक भी ठीक थी, मैं दूसरे संगठन में जाके काम करता। लेकिन जैसा ही उन्होंने एक शब्द निकाला अपने मुंह से कि गुजर हो दबते नहीं हो, और गुजर हमें इसलिए संघ ने गुजरों को अब तक आगे नहीं बढ़ाया।
अच्छा, ये भी कहा कि इसलिए संघ ने आगे नहीं बढ़ाया गुर्जरों को। हाँ, इसलिए संघ ने- गुर्जर आप समझ लीजिए ओबीसी जाति में आते हैं, यानी कि पिछड़ी जाति में आते हैं, तो वहाँ किसको आगे बढ़ाया जाता है संघ में? संघ में ठाकुर, बनिया और ब्राह्मण, इन्हीं को आगे बढ़ाया जाता है। गुर्जर, जाट, ये तमाम लोगों को आगे नहीं बढ़ाया जाता। तमाम लोगों को नहीं बढ़ाया जाता, सिर्फ चाटुकार कुछ लोग होते हैं उनको आगे बढ़ाया जाता और जो है। आजकल कहा जा रहा है कि एससी समाज है, इनको भी अपने साथ बना लो, ये भी हमारे हिंदू भाई हैं, उनको भी नहीं आगे बढ़ाया जाता। ये सिर्फ बीजेपी के लिए किया जाता है, इनका मेन लक्ष्य है बीजेपी। ये मतलब सभी उनको बीजेपी के सिर्फ लिए काम अपने करते साथ हैं, जोड़ के वोट दिलाना है बीजेपी वोट को। दिलाना है। आगे संघ में नहीं जाने देते नहीं उनको। नहीं, कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आप बात की गहराई में जाएंगे तो बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। कथनी और करनी में बहुत अंतर है। नहीं ठीक है, मैं समझना चाहता हूँ ना, आप खुल के बोलिए उसको। 12 साल आप संगठन में गुजार चुके हैं, संघ में गुजार चुके हैं। 12 साल बाद अगर आज आप वहां से आके कहते हैं जातिवाद, वैसे अभी तक आपने कोई ऐसी बात से बताया नहीं है कि वो जातिवाद है, सिर्फ ये गुर्जर वाली बात छोड़ के कोई आप प्रूफ ही नहीं कर पा रहे हो। हमारे दर्शकों के शायद समझ नहीं आ पा रहा होगा, क्योंकि मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे सिर्फ अभी तक ये लगा कि आपको अगर वो आरएसएस के जिला प्रचारक पद से हटा रहे थे, आपने उससे नाराज होकर रिजाइन कर दिया। जिला प्रचारक के हटा रहे थे इसलिए नहीं किया, मैंने रिजाइन इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया। संघ में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कहते हैं कि नहीं है, हम इसलिए संघ से जुड़े थे, वरना हम भी किसी और संगठन में काम कर सकते थे। बहुत सामाजिक संगठन है, गायत्री परिवार है, जैसे भी हैं बहुत वो हैं, लेकिन हम संघ में इसलिए जुड़े थे क्योंकि यहाँ जाति कोई बात नहीं होती। ये कहा जाता है। हाँ, कहा बाहरी जाता तौर है पे। दिखाने के लिए। तो 12 साल में आपको समझ आया कि वहाँ जातिवाद है? 12 साल में हमारे धीरे धीरे आ रहा था, लेकिन खुल के कोई नहीं बोलता था। जब हम बैठते थे तो हमारी आंखों में, जब हम कहीं वैश्य समाज में या ब्राह्मण समाज में बैठते थे तो हमारे ही मुंह पे, क्योंकि संघ में जातिवाद को कोई बात नहीं है, समझाई जाती है, तो हमारे मुंह पे गुर्जरों की बुराइयां करते थे। तो हमें जब अपने कमरों में जाते थे, कार्यालयों पे जाते थे, तो हम रात को बहुत रोते थे बैठ के कि हम फिर भी क्यों जुड़े हुए थे भाई? मतलब गाली दे रहे हैं मुंह पे सीधा तुम्हारी बिरादरी को, जाति को, फिर भी क्यों जुड़े हुए थे? सिर्फ जो देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है इसलिए जुड़े हुए थे। लेकिन जब हमारे एक बड़े अधिकारी ने हमें कहा कि आप गुजर हो, और संघ को इसलिए गुजर ने आज तक आगे नहीं बढ़ाया, तो हमारे दिल को ठेस पहुंची और हमने उस दिन संघ को रिजाइन कर दिया। या मैं ये समझूं कि आपका जमीर तब जागा, उन्होंने कहा हम आपको जिला प्रचारक से हटा रहे हैं, तब नहीं, आपको नहीं, लगा नहीं। क्या मेरा गुजरवाद जाग जाए? क्यों नहीं है? गुजरवाद की तो बात ही अलग है, लेकिन जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना ही गलत है संघ नहीं में। गलत है। हाँ। अच्छा, दूसरी एक चीज आप और बता रहे थे कि जो 2 कार्यकर्ता हैं जिनके साथ घटना हुई, उनको इंसाफ दिलाने के लिए, वो भी पिछड़े और दलित समाज से थे। एक गुसाई समाज से था और एक नट बिरादरी है, एससी समाज में आते हैं, वो था। एससी समाज के जो जयवीर प्रधान जी हैं, वो थोड़ा गांव का नाम लेके घटना का बता के, अगर क्या घटना थी, कौन से गांव की घटना है, क्या घटना है? बटजेवरा प्रधान की है। एक हमारे कार्यकर्ता हैं संघ के, जयवीर प्रधान जी, उनको भाजपा के वर्तमान विधायक, जिनको हिंदू देश सम्राट कहा जाता है, संघ के कार्यकर्ता को जेल में पहुंचाने का षड्यंत्र रच रहे थे। संगीत सोम की बात कर रहे हैं? संगीत सोम। तो मैंने उनके खिलाफ आवाज उठाई, तो उसको कहा कि इस बात को दबाओ। तो मैंने कहा हम तो मानने वाले नहीं है इस बात को। हमारे कार्यकर्ता के साथ में भाजपा सरकार में अत्याचार हो, ऐसा तो सपा सरकार में भी नहीं हुआ संघ के कार्यकर्ताओं के साथ में। अब यही मैं आता हूं, पहले इसको समझ लें। तो जो कार्यकर्ता था संघ का, जिसे आप कार्यकर्ता बता रहे हो, और बीजेपी का जो ठाकुर विधायक है संगीत सोम, वो उसके खिलाफ कार्रवाई करा रहा है, तो वो क्या जाति की वजह से कार्रवाई हो रही थी? वो सिर्फ जातिवाद के कारण, क्योंकि एक और भी देखने को मिलता है, बहुत से उदाहरण दे दूंगा मैं। जो ठाकुर है, अन्य पार्टी से आए, उसको बीजेपी में विलय करा लिया। वहां संगीत सोम संगठन को कुछ मानता ही नहीं है। अच्छा, सिर्फ वहाँ, हाँ। और दूसरा क्या है? किसी की चलती नहीं। दूसरा क्या वाक्य बता रहे? दूसरा वाक्य एक झिटकरी गांव की बात थी। मैंने वो बात संगठन के सामने रखी, बड़े बड़े अधिकारियों के सामने रखी। क्या बात थी? उनका कोई उत्तर नहीं हुआ। हमारे एक संघ के कार्यकर्ता थे, दीपक जी, ठीक है, उनके भैया थे, उनके पड़ोसी नहीं गोली मार दी रात को घर पे बुला के। तो मैंने ये बात संगठन वालों को बताई कि इनकी रिपोर्ट होनी चाहिए। तो संगठन वालों ने कहा हाँ होनी चाहिए, लेकिन हमें बाद में पता चला कि भाजपा के विधायक ने ही उनके खिलाफ रिपोर्ट करा दी। किनके? जिनको गोली लगी? जिनको गोली लगी उन्हीं की रिपोर्ट हो रही है, बदमाश बता के कि ये बदमाश थे। तो क्या गोली मारने वाले जो हैं वो किस जाति के थे? गोली मारने वाले गुसाई बिरादरी के थे और जाट समाज का समर्थन था। अच्छा। जाट समाज जो है संगीत सोम से लगा हुआ है, तो उन्होंने संगीत सोम से मिलकर उनके खिलाफ रिपोर्ट कराई। तो मैंने ये बातें छोटी छोटी थी, इन बातों को उजागर किया, और मैं इनसे दबा नहीं, तो इसलिए क्या कहते हैं, मेरी इन्होंने प्लानिंग जो ऊपर से घटनी चालू कर दी बड़े अधिकारियों की सेटिंग करके। तो मैंने अपने अधिकारी को कहा कि आप इनको क्यों नहीं कहते।
आप भी तो कह सकते हैं आप संगठन के अधिकारी हैं। संगठन के अधिकारी। कुल मिला के ये है आपका कि आपने संघ के अंदर जब ये देखा कि संघ के जो पिछड़े या दलित समाज के जो कार्यकर्ता है उनका उत्पीड़न हो रहा है, आपने वो आवाज उठाई। महाउत्पीड़न हो रहा है। महाउत्पीड़न, महाउत्पीड़न का नाम दे रहे हैं। तो आपने जब वो आवाज उठाई उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा और आपको कहा गया कि गुजर हो इसलिए अड़े पड़े हो, और तो लोग हमारे सामने अड़ नहीं पाते, इसलिए आपने रिजाइन कर दिया। मैंने कब रिजाइन किया? मैंने 29 जून हाँ 29 जून 2018 को मैंने रिजाइन कर दिया। मेरठ में बैठक थी, शंकर आश्रम एक स्थान है शताब्दी नगर में, वहां में रिजाइन करके सुबह ही आ गया था। 12 साल तक इसमें रहे हो। हाँ, मैं 12 साल में अब रहने के बाद आपको आज कैसा महसूस हो रहा है? आपने अपने जीवन के कितनी उम्र है आपकी अभी? मेरी उम्र 28 साल है। मैं 20 साल जो क्रीम था आपके जीवन का वो आपने यहाँ मैंने संघ में दिया। तो आपको आज कैसा महसूस हो रहा है? वहाँ बताते हैं राष्ट्रवाद है, देश प्रेम ज्यादा है, और सब तो देश में आतंकवादी घूम रहे हैं, उनके अलावा तो देश प्रेम और राष्ट्रवाद के नाम पे बेचा जा रहा है आम कार्यकर्ताओं को, जो निस्वार्थ भाव से संघ में काम करते हैं, जिनको पता ही नहीं है संघ की असलियत क्या है। अच्छा, नफरतें फैलाने के लिए सिर्फ मुसलमानों का चेहरा सामने रखा जाता है, ये बाकायदा किस तरीके से होता है? ये कि भाई मुसलमानों को इतना डरावना चेहरा बना दो, ट्रिपल तलाक देते हैं अपनी बीवियों को, जुल्म करते हैं, आतंकवादी हैं, फिर हिंदू वोट को एक तरफ करो, वो ये सब क्या होता है? आपको उसको भी देखा होगा। ये सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए करते हैं और कुछ नहीं है। तो मैं कहूँ कि सामाजिक संगठन नहीं है, राजनीति करने के लिए संगठन है ये आरएसएस। सामाजिक नहीं, राजनीतिक संगठन कह सकते हैं, बीजेपी की माँ कह सकते हैं इसको। बीजेपी की माँ कह सकते हैं, राजनीतिक माँ। हाँ ठीक है। अभी आपका क्या इरादा है जी? वापस अगर वो बुला लें आपको माफी तलाफी करके तो चले जाओगे? नहीं, मैं अपने समाज का अपमान नहीं सहूंगा। हमने जो एक बार पैर निकल गया आगे, हमने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, हम बिल्कुल भी वापस नहीं जाएंगे, लेकिन अपनी आवाज बुलंद रखेंगे। क्या हमारे गुर्जर समाज को कब तक ये अपमान सहना पड़ेगा? जो जिस हमारे गुर्जर समाज ने 1857 की क्रांति में अपना बलिदान दिया और आज़ादी की लड़ाई में भी सहयोग रहे, हमको क्रिमिनल एक्ट में डाला गया था। क्रिमिनल एक्ट में डालने के बाद भी वो भी सरकार ने हटा दी, और आज भी हम उसका दंश आज तक झेल रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं अभी जो बाहर छोड़ चुके हैं, वहां से आके क्या करने जा रहे हैं अब? जैसा आपने वहां देखा 12 साल जो देखा, अब आके क्या औरों को अवेयर करेंगे, जगाएंगे, क्या करेंगे? हम समाज को जगाएंगे। हम ये आवाज पूरे समाज में बताएंगे कि ये लोग बीजेपी के चाटुकार हैं और बीजेपी को राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए कुछ भी षड्यंत्र रच सकते हैं। संघ के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे, यहाँ पे है इतनी हिम्मत? समाज को साथ में लेके, समाज को साथ में लेके, अपने समाज को साथ में लेके, जो कार्यकर्ता शोषण कर दिया पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, और जो एससी समाज के कार्यकर्ता हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जिनका उन्होंने शोषण किया, उनका समर्थन मैं चाहूंगा कि वो हमारे साथ आए, और मैं इन्हीं के खिलाफ मोर्चा खोलूंगा। हाँ, उसमें मेरे को गोली भी लगवा सकते हैं, मरवा भी सकते हैं। अरे बाप रे, इतना बड़ा वो भी करा सकते हैं? इतना बड़ा वो करा सकते हैं। मुझे जान से भी मरवा सकते हैं, लेकिन मैं पीछे नहीं उठूंगा। जो मैंने सच्चाई थी वो मैंने आपके सामने रखी, और मैं किसी भी हद तक जाने के लिए समाज को जगाऊंगा, मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं समाज को हकीकत बता के रहूंगा क्या हकीकत है। अच्छा, अब ये जो नया नया देश प्रेम लगाया है, राष्ट्र प्रेम चलाया है, इसमें कैसे युवा जो है वो एकदम आकर्षित हो जा रहा है, भाग रहा है, कह रहा है, ये सब कैसे होता था? उसका भी कुछ है? कैसे मतलब उनको उसमें ले आते हैं एकदम? ये मीडिया का युग है। अच्छा। सोशल मीडिया से सबको हैंडल करते हैं। अच्छा। हाँ, सब बना हुआ है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया सब बनी हुई है, उसमें लड़के लगाए हुए हैं, पेड वर्कर भी हैं। मतलब संघ के भी हैं वो सब? संघ के ही हैं, पेड वर्कर हैं, जिनको राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया जाता है, वो बेचारे उसी में लगे रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है तुम्हारा यूज कहाँ हो रहा है। सिर्फ लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए कि मुझको भाजपा से टिकट मिल जाएगा, मेरे को ये हो जाएगा, अत्याचार का सबको पता है कि यहाँ पे गलत हो रहा है। लेकिन एक सवाल तीखा है, जवाब देंगे जी, क्योंकि आपने जातिवाद की बात की। आपने अभी बात की कि गुर्जरों ने 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, सब कुछ किया, क्योंकि मेरठ के कोतवाल धन सिंह गुर्जर का नाम शहीदों में बड़े ऊंचे लेवल पे आता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने 1857 की क्रांति में बड़ा योगदान दिया, और भी बहुत सारी जगह। मैं जानना ये चाहता हूँ, जितनी भी तमाम जातियाँ, ये आपसे पूछ रहा हूँ, आप पढ़े लिखे शिक्षित हैं, आपने बताया एमए हैं, आपको सर्टिफिकेट क्यों चाहिए संघ से कि आप राष्ट्रवादी हैं, आप देश प्रेमी हैं, आप अच्छे भारतीय हैं, तो आपको संघ सर्टिफिकेट देगा? अगर मान लीजिए संघ आपको कहता है कि आप अच्छे नहीं हो, तो क्या आप अच्छे नहीं हो, तो संघ क्या इस देश का कोई पैरामीटर हो गया कि वो सबको कहे कि ये हिंदू, ये मुसलमान, ये अच्छा, ये बुरा? क्यों चाहिए आपको आरएसएस से ये सर्टिफिकेट, ये बताइए। नहीं, हमें नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, इस पर तो आपको आना पड़ेगा जी। नहीं चाहिए, क्योंकि जिसे देखिए वो जा रहा है आरएसएस में भर्ती हो रहा है सिर्फ इसलिए कि मुझे भी राष्ट्रवादी कहा जाए। वो राष्ट्रवादी नहीं, वो बीजेपी का टिकट पाने के लिए जा रहे हैं। तो आप भी बीजेपी का टिकट पाने को थे क्या जी? नहीं, फिर
हम तो निस्वार्थ भाव से लगे थे, इसलिए हमने ठोकर मार दी, वरना सत्ता में कौन धोखे का शिकार हुए। हाँ, आप लोग धोखे का शिकार, कौन आपको दिखाया कुछ और गया। कौन जिला प्रचारक सत्ता में रहते हुए वहां से आने की कोशिश करेगा? हाँ, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात कही है आपने। केंद्र में भी सत्ता है और यहाँ भी सत्ता है, और आप तब छोड़ के आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है आपकी, आपकी आत्मा को दुख पहुंचा है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, क्या अब आरएसएस डिसाइड करेगी, उससे पैरामीटर लेना पड़ेगा कि ये हिंदू है और ये हमारे साथ आ गया, ये इस जाति का आदमी, तो ये देशभक्त है या नहीं? इसको कैसे आप क्लियर करेंगे? कोई लोगों के दिमाग में ऐसा भर गया, आरएसएस जिसे कहे वो हिंदू, आरएसएस जिसे कहे वो आतंकवादी। ये देश की जनता तय करेगी। तय करेगी। आप क्या करेंगे? आप जैसे 12 साल वहां बिता के आए हैं, लोगों को क्या बताएंगे? हम उनको इनकी असलियत बताएंगे, क्या असलियत है, कथनी क्या है और करनी क्या है। सिर्फ मोटे मोटे जो पैसे वाले लोग हैं वो संघ पे हावी हो गए, उन्होंने संघ को अपनी बपोती समझ लिया, और जिसका शिकार हम भी हुए। मैं नाम भी उजागर कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं करूंगा। चलिए नेक्स्ट इंटरव्यू में कीजिएगा। लेकिन इस वक्त आपकी जो बड़ी बात है वो आप ये कह रहे हैं कि संघ ठीक है, जो लोग घुस गए वो गलत हो गए हैं, संघ ठीक है। मैं संघ को भी ठीक नहीं कह रहा। अगर संघ ठीक है तो उन लोगों को बाहर करिए, उन लोगों को बाहर करके जो दिखाएं। जो संघ के नाम पे अपनी दुकानें चला रहे हैं। तो देखिए, एक कार्यकर्ता जिसने 12 साल अपनी जिंदगी का लगातार मुसलसल वहां दिया, और वो आज वहां पर जातिवाद का शिकार होके छोड़ के आ रहा है। बहुत बड़ी बात है। केंद्र में सरकार है, 20 राज्यों में सरकार चल रही है, और उत्तर प्रदेश में तो प्रचंड बहुमत की सरकार चल रही है, और जो सरकार का मुखिया है वो खुद भगवा पहने बैठा है। यानी कि इस दौर में छोड़ के आना, तो इनको कितनी पीड़ा हुई, इन्होंने कितनी जलालत सही है, कितनी बेइज्जती सही है। लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है, और अब इनके सब्र का बांध टूट गया, इन्होंने छोड़ दिए, और ये ऐलान कर रहे हैं कि अब आरएसएस के खिलाफ, आरएसएस के जातिवाद के खिलाफ ये तमाम लोगों को अवेयर करेंगे कि उनका सिर्फ यूज़ किया जा रहा है राजनीतिक वोटों के लिए। तो इनसे हम फिर भी कभी बात करेंगे। आप कमेंट्स के रूप में अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। ऐसे फिर किसी सुलगते हुए या उलझते हुए मुद्दों को लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दे इजाज़त।